आप सब। ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे लो बैक एक यानी कि कमर में दर्द के बारे में। दर्द दिल, दर्द जिगर के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा कॉमन दर्द जो है वो है लो बैक एक या कमर दर्द। और महिलाओं में लो बैक एक के इंसिडेंसेस पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा देखे जाते हैं। महिलाओं में लो बैक एक के कारणों में बहुत सारे कारण गर्भाशय और उससे जुड़ी हुई परेशानियों की वजह से हो सकते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा हिस्सा इन परेशानियों का होता है जो कि इनसे जुड़े हुए नहीं है और वाकई में मांसपेशियों या हड्डियों के प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं। और बहुत बार तकरीबन 30% केसेस में लो बैक एक का कारण सिर्फ मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो आइए बात करते हैं लो बैक एक के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे पता करें कि क्या वजह है लो बैक एक की और उससे बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत हमें पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, महिलाओं में लो बैक एक की वजह गर्भाशय से जुड़े कारण हो सकते हैं। गर्भाशय का इन्फेक्शन, प्रोलैप्स यूट्रस यानी कि गर्भाशय का अपनी जगह से नीचे खिसकना, गर्भाशय में होने वाली एक परेशानी जिसको कि एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस कहा जाता है, ये कुछ कॉमन कारण हैं लो बैक एक के महिलाओं में। इसके अलावा कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें कि स्पॉन्डाइलोसिस, सियाटिका जैसी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा उन परेशानियों का होता है जो कि जनरल कंडीशंस की वजह से होती हैं, जैसे कि ओबेसिटी या वजन ज्यादा होने की कंडीशन में लो बैक एक की परेशानी काफी मात्रा में देखी जाती है। महिलाओं में फुटवेयर्स का जो प्रॉब्लम होता है, महिलाएं ज्यादातर स्लीपर्स या चप्पल्स पहनना पसंद करती हैं। बहुत बार महिलाएं हील्स पहनना पसंद करती हैं, जो कि एक बैड पोस्चर की वजह से लो बैक एक का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा महिलाओं की जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती हैं, वे महिलाएं जो घर में या ऑफिस में काम करती हैं, कई बार वो लंबे समय तक बैठकर लैपटॉप पर काम करती हैं। इसकी वजह से लो बैक एक की परेशानी हो सकती है। जो महिलाएं हाउस होल्ड वर्क करती हैं और कई बार उन्हें जमीन पर बैठ के काम करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी लो बैक एक की परेशानियां ज़्यादा देखी जाती हैं। तो बहुत सारे कारण गर्भाशय के अलावा हो सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी होना और जागरूकता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं कि लो बैक एक को कैसे पहचाने की क्या वजह है। अगर गर्भाशय से रिलेटेड कोई परेशानियां लो बैक एक की वजह बनती हैं, तो बहुत बार महिलाओं को उससे जुड़ी हुई अन्य परेशानियां भी होती हैं, जैसे कि पीरियड्स के दौरान दर्द हो सकता है। अगर इन्फेक्शन की परेशानी है तो साथ में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स भी लो बैक एक के साथ इन्फेक्शन का इंडिकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन कॉमनली देखी जाती है लो बैक एक में, वो होती है प्रोलैप्स यूट्रस। प्रोलैप्स यूट्रस एक ऐसी कंडीशन है कि कुछ महिलाओं में अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो मांसपेशियां गर्भाशय को अपनी जगह पर संभाल कर रखती हैं, उनमें खिंचाव आने की वजह से गर्भाशय थोड़ा सा बाहर खिसकता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो उन कंडीशंस में एक कंटिन्यूअस लो बैक एक की परेशानी होती है। इसके अलावा बहुत बार इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड परेशानियां भी लो बैक एक की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं, पर इन केसेस में साथ में दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं। बावल हैबिट्स इरेगुलर हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की परेशानी हो सकती है। साथ में अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो बर्निंग मिक्सचरेशन यानी कि यूरिन करते समय जलन का सेंसेशन होना या बार बार यूरिन जाना, ऐसी परेशानियां लो बैक एक के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर इन्फेक्शन की परेशानी है तो कई बार फीवर और वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड हो सकता है, पर ये परेशानियां ज्यादातर शॉर्ट टर्म होती हैं और कुछ दिनों की ड्यूरेशन के लिए देखी जाती हैं। वहीं पर जो परेशानियां मस्कुलोस्केलेटल होती हैं यानी कि बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड होती हैं, वे लंबे समय तक रहती हैं और कई बार इनका ड्यूरेशन 1 महीना या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए ये पता करना ज़रूरी है कि दर्द किस समय सबसे ज़्यादा होता है। अगर सुबह सो के उठते समय भी दर्द है तो ये एक इन्फेक्शन से रिलेटेड कारण हो सकता है। वहीं पर पोस्चरल या बोन रिलेटेड जो कॉजेज हैं, वो ज़्यादातर दिन भर के काम के बाद शाम के समय ज़्यादा परेशानी देते हैं। तो दर्द किस समय ज़्यादा है, इस बारे में ध्यान रखकर आप ये पता कर सकते हैं कि दर्द किस वजह से हो रहा है। और वहीं पर अगर आप अपने फुटवेयर के ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, तो उसके लिए भी सोचना ज़रूरी है कि आपका फुटवेयर बहुत कंफर्टेबल हो। रूटीन में आप जो भी फुटवेयर यूज़ करें वो अच्छे सोल का होना चाहिए, आपके पैर को पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए, और इसके लिए स्पोर्ट्स शूज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं किन बातों का ध्यान रखें लो बैक एक से बचने के लिए। लो बैक एक से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन किया। बहुत बार लो बैक एक की एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है ओवरवेट या ओबीज होना। ओबीज होने की दशा में बोन्स एंड जॉइंट्स पर ज़्यादा जोर पड़ता है और लो बैक एक की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा आप रूटीन वर्क में जो पोस्चर इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से आप काम करती हैं, वो भी आपके बैक के स्ट्रेन को बहुत हद तक डिटरमाइन करता है। अगर आपको बैठकर काम करना पड़ता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका कमर और पीठ स्ट्रेट पोजिशन में रहे। कोशिश करें आप एक चेयर पर बैठकर काम करें। महिलाएं जो किचन में या अदर हाउस होल्ड वर्क्स करती हैं, जैसे कि
फ्लोर की मॉपिंग होती है या कपड़े धोना होता है, इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं, इसमें कोशिश करें कि आप खड़े होकर काम कर सकें। बहुत बार घरों में बैठ के पोछा लगाने को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन जब आपके जॉइंट्स की बात आती है तो ये पोस्चर आपके जॉइंट्स को ज़्यादा नुकसान देता है और आर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी हाउस होल्ड वर्क है, चाहे वो कुकिंग हो, क्लोथ्स की वॉशिंग हो या फिर मॉपिंग या डस्टिंग है, तो खड़े होकर अगर आप जितना काम कर पाते हैं और साथ में एक अच्छे फुटवेयर का इस्तेमाल करके, तो आप अपने जॉइंट्स को काफ़ी हद तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। स्ट्रेस की वजह से लो बैक एक की परेशानी काफ़ी केसेस में देखी जाती है। तो जब भी आपको लो बैक एक की परेशानी आती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करिए और ये सोचने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ पर आप अपने जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं और उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। और वहीं एंड में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी एक फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से किन एक्सरसाइजेस को करके आप लो बैक एक की परेशानी को रोक सकते हैं। तो ये हैं डॉक्टर विकास तिवारी, जो कि आपको बताएंगे कि किन फिजियोथेरेपी टिप्स का ध्यान रखकर आप अपने लो बैक एक को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आज हमारे पास जो मेडिकल के डाटा उपलब्ध हैं उसमें ये देखा गया है कि हमारे हिंदुस्तान की 60 से 70% महिलाएं जो हैं वो कमर दर्द यानी कि बैक पेन से ग्रसित हैं। मैं डॉक्टर विकास तिवारी, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, ओजस हॉस्पिटल, कमला नगर, आगरा। सबसे पहले तो आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि महिलाओं में ही क्यों कमर दर्द या बैक पेन की तकलीफ ज्यादा हो। अक्सर जो है महिलाएं जो है कमर दर्द का अनुभव करती हैं अपने जीवन में और बारंबार करती हैं। मेल से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स में पाई जाती है। इसमें दो ही डिपार्टमेंट हैं। एक मुख्य डिपार्टमेंट जो है वो आपका गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट आता है, दूसरा ऑर्थोपेडिक कंडीशन, हड्डी से संबंधित जो विभाग है उसके अंदर कमर की तकलीफ आती है। पहले हम चर्चा करते हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कमर दर्द की तकलीफ ज्यादातर या तो पीरियड्स के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, आफ्टर द डिलीवरी या मीनोपॉज कंडीशन, ये चार मुख्य ऐसी कंडीशन है जिसमें महिलाएं जो है कमर दर्द का ज्यादा से ज्यादा अनुभव करती हैं। और इसको रूल आउट करने के लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और रेगुलर चेकअप में भी रहना है। दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जिसमें आपके बोन से संबंधित अगर कोई कमी चल रही है, कैल्शियम की कमी है या बोन में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपकी कमर में दर्द रहता है। मांसपेशियों में जकड़न या खिंचाव जो है उसकी वजह से भी महिलाओं में कमर का दर्द रहता है। न्यूट्रिशन की कमी ये मुख्य वजह है। कई बार विटामिन की कमी की वजह से भी हमारी कमर में दर्द रहता है, अक्सर महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी इस वजह से भी होती है कि क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस जो है वो बारंबार हो, इसलिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट या अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना चाहिए। अब ये तो हुई समस्या वाली बात। अब जहां तक है हमें इसके लिए किस तरह से बचाव या किस तरह से इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमें कम से कम कमर का दर्द। इसमें मुख्यतः तीन चीजें हैं। पहला पोस्चर, दूसरा न्यूट्रिशन और तीसरा जो है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का रोल होता है। मतलब जैसे योगा है, एक्सरसाइज है। तो पहले हम बात करते हैं पोस्चर की। आमतौर पे लोगों को मालूम नहीं होता कि पोस्चर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पोस्चर जो है वो आपके उठने बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप जब खड़े होकर काम कर रहे हैं तो आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका जो वर्क प्लेस है, जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसमें जिन भी चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे टेबल है, चेयर है, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो पोस्चर में आती है। तो आपका पोस्चर करेक्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग पोस्चर पे रहने से भी कमर में दर्द लगातार बना रहे। दूसरा पॉइंट हमारा न्यूट्रिशन का है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस हर डिकेड के बाद, हर 10 साल बाद महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार न्यूट्रिशन की कमी भी हो। तो आपको क्या न्यूट्रिशन की कमी है, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको लेना होता है जिससे आपके शरीर में जो भी कमी चल रही है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, वो आप उसकी पूर्ति कर पाए। तीसरा पार्ट हमारा जो है वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का है। फिजिकल एक्टिविटी में आप चाहे साइकिलिंग कर लीजिए, आप वॉकिंग पे जा सकते हैं, अगर आपको स्विमिंग आती है आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा सबसे अच्छा है, आप योगा कर लीजिए, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप उसमें फिजियोथेरेपी भी ऐड कर सकते हैं। एक नियम बनाएं अपने शरीर के लिए, 40 से 45 मिनट आपको एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग या साइकिलिंग, इनमें से जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट, आप समय जरूर निकालें जिससे आपकी कमर दर्द की तकलीफ कम से कम। कोई भी आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने ऑर्थोपेडिशियन, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट जरूर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।